जय श्री हरि। आप सभी का जीवन अमृत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। धार्मिक ज्ञान और भक्ति से भरी कथाओं को सुनकर आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से सदैव भरा रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष के बाद आने वाला मास पौष मास कहलाता है। यह महीना भगवान विष्णु की उपासना, दान पुण्य, व्रत, तपस्या और सत्संग के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मास में की गई हर साधना कई गुना फल प्रदान करती है। पौष मास में सूर्य देव उत्तरायण की यात्रा पर अग्रसर रहते हैं और उनके तेज से पृथ्वी पर पवित्रता, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। इसी कारण से इसे अर्थ, धर्म और मोक्ष प्रदान करने वाला महीना भी कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल मिलता है। रात्रि में हरि नाम संकीर्तन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपदान, तिल आदि स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन और स्वास्थ्य का सदैव आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पितरों की तृप्ति और उनके आशीष की प्राप्ति भी होती है। पौष मास आप सबके जीवन में आनंद, आरोग्य, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। भगवान श्री हरि और सूर्य देव की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। शुभ पौष मास। आज की कथा का आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। आज से हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना अर्थात पौष का शुभारंभ हुआ है। पौष माह में सूर्य देव की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य, धन और धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आज शुक्रवार व्रत और माता लक्ष्मी की भी पूजा है। आज के दिन 2 शुभ योग, सिद्ध योग और साथी योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रोहिणी नक्षत्र और बालवकरण सिद्ध योग है। आज के दिन शुक्रवार व्रत करके माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और संपत्ति में बढ़ोतरी भी होती है। आज सूर्योदय सुबह 6:59 पर हुई है और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगी। साथ ही आज चंद्र उदय का समय शाम 5:36 से है और चंद्रास्त रात्रि 7:22 पर होगी। साथ ही अब हम जान लें आज का अशुभ समय क्या है। आज गुलिक काल सुबह 8:18 से 9:36 है। दूसरा राहु काल जो कि सुबह 10:54 से 12:12 पर है। तो कोशिश करें कि इस समय किसी भी कार्य का आरंभ ना करें और ना ही यात्रा करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों के ऊपर रखे गए हैं। जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के ऊपर रखा जाता है। पौष महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे पौष मास या पौष महीना कहा जाता है। पौष महीने में सूर्य देव की पूजा खास महत्व रखती है। उनकी उपासना से जीवन में ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य मिलता है। तो आइए श्रवण करें पौष मास में सुनी जाने वाली प्रथम कथा को। सर्वप्रथम कथा का आरंभ करेंगे हम गणेश भगवान की कथा से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि अरे, मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए। इसका मतलब यह तो नहीं कि यह चोरी हुई, अर्थात मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी करना होगा। गणेश जी ने जिस सेठ के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, गणेश जी भेष बदलकर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इसी तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है कि सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए।
सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी कुछ क्रोध आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो सेठानी जी को एक सीख की बात बताई। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर तो बड़ा सच्चा है। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें कभी भी अपना नाम गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने के लिए। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा ही रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने पुनः सेठ जी से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने फिर से ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है कि सेठ जी के घर में पूजा पाठ था, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि आओ और सेठानी जी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी जी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। तब सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी को फिर से पता चला सेठानी अभी तक आई नहीं तो खुद को देखने के लिए चले गए। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी जी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी ही फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को पुनः गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र कभी नहीं पहनते हैं और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी ही फाड़ डाली, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के दौरान उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने भगवान गणेश वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया और वो गुस्से में कहने लगे, तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक में कतई मत लो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश भगवान साक्षात गणेश का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर पड़े, उनकी पूजा की और पूजा समाप्त होते ही गणेश जी मानो कहीं अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे कितना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इन बातों को उन दोनों पति पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। अब दोनों पति पत्नी दिन रात इसी चिंता में रहने लगे कि जब गणेश जी ने उनकी चिंता की। जब एक दिन गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख और चिंता में मत रहो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए।
उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख शांति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख, जैसी धन दौलत और जैसा वरदान आपने सेठ जी को दिया, वैसे ही सभी को देना। इस कथा का श्रवण कर रहे समस्त श्रोतागणों के घर में भी गणेश जी की कृपा से धन धान्य और समृद्धि का भंडार भर जाए। आइए अब हम रसपान करेंगे सूर्य देव की कथा। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिनका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उन पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखे जा रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। स्वामी विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा कि सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं रही। सोचता हूँ जल्द ही तुम्हारा विवाह संपन्न कर दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो। उसने कहा, पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं। संज्ञा ने उत्तर दिया, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह संपन्न कराएंगे। विश्वकर्मा जी बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तथा उन्होंने उनका प्रस्ताव सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लो कि क्या वह मेरा ताप सहन कर पाएगी। विश्वकर्मा संज्ञा को एक ओर ले जाकर उससे पूछा, सूर्य देव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप। हाँ पिताजी, संज्ञा ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिनों बाद संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ संपन्न करा दिया गया। संज्ञा सूर्य देव के साथ उनके लोक को चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। फिर उन्हें यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने ये भविष्यवाणी की। आशीर्वाद भी सफल हुआ। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्य देव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था। बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा को पार कर गया। संज्ञा की चमड़ी भी झुलसने लगी। सूर्य देव ने उसे अपने पास बुलाकर तो वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्य देव बोले, संज्ञा, मेरी ओर देखो। तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा स्वामी हूँ। उसने कहा, स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही। संज्ञा ने उत्तर दिया, इसका अर्थ तो हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा। संज्ञा ने कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आपका ताप ही इतना प्रखर है कि सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे। बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली। अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा यह सुनते ही वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सहचरी थी, उसका नाम था छाया, जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा?
तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर वहीं रहो। संज्ञा ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं कहना क्या कहूंगी? तो उसने कहा, तो कहना मैं संज्ञा हूँ, भेद मत खोलना, यह सब मैं करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, सूर्य देव कभी मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। छाया ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो, तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है। संज्ञा, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। छाया ऐसा कहकर सूर्य देव के पास चली गई। वहीं दूसरी ओर संज्ञा सोचने लगी कि मैं अगर मायके जाती हूँ तो माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहां रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे कि स्त्री की शोभा पति के घर रहने में होती है। ऐसा विचार करने के बाद वह उलझन में पड़ी गई और उलझी हुई मायके चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने इतनी बढ़ गई कि वह सोचने लगी कि पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। कहा, बेटी सब कुछ कुशल मंगल तो है? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था, ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्य देव का ताप सहन नहीं कर सकी। संज्ञा कुछ दिन वहां सुखी से रहने लगी। एक दिन फिर से विश्वकर्मा जी ने कहा, संज्ञा तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ, परंतु विवाह हो जाने के उपरांत स्त्री को मायके में अधिक समय तक रुकना उचित नहीं है। अब तुम अपने पति सूर्य देव के घर चली जाओ, फिर कभी पुनः मिलने की इच्छा हो तो हमसे मिल लेना, या फिर मैं पुनः तुमसे मिलने उचित समय देखकर अवश्य आऊंगा। वही संज्ञा ने सोचा कि मैं मन अब एक रात चुपचाप निकलकर पिता के घर से जंगल चली जाती हूँ। इसी सोच में मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्य देव ने उसे संज्ञा ही समझा। अब वे बोले, तुम लौट आई मेरे यहाँ? क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेत भरे स्वर से बोली, संज्ञा मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। सूर्य देव ने ऐसा कहकर उसे क्षमा कर दिया। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो, सूर्य देव ने कहा। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की समस्त जिम्मेदारियां पुनः संभालने लगी। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्रायः सोचा करती, बेचारी संज्ञा कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे, क्या वह कभी नहीं लौटेगी? समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए था कि मैं संज्ञा की छाया ही हूँ। छाया ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने लगी और उनके साथ दुर्व्यवहार भी करने लगी। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती और हम भाई बहन से नफरत। एक दिन तो हद हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोला, कमबख्तो मरते भी नहीं हो, मर जाए तो मेरा पीछा छूट जाए। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से न रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और क्रोध से बोला, बस करो माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? इस तरीके से कहते हुए छाया उससे लड़ पड़ी। छाया ने कहा, आज मैं तेरे पिता से तुम्हारी शिकायत करूंगी। छाया का क्रोध से सिहर उठी और छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत न की कि कहीं उसका भेद न उजागर हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी भी कम नहीं हो सकती। यमुना भी बोल उठी, मैं देख लूंगा, तुम जाओ और डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्य देव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वे सोच में पड़ गए कि बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य ही कोई मायाविनी है। सूर्य देव गुस्से में भरकर
छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ कि तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। तब उसने कहा, ठहरिए स्वामी। वह छाया कांप रही थी। बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का भार किसी को सौंप कर गई है और वह मैं हूँ। वह बिना किसी को भार सौंपे यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ गई? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है। वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी, विश्वकर्मा ने बताया। अब वह कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया है। उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है, विश्वकर्मा ने बताया। तो आज मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने के लिए निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? जो एक विलक्षण घोड़ी को हमने देखा है, ऐसा एक व्यक्ति ने कहा। कुछ राहगीरों ने कहा कि हमने एक विलक्षण घोड़ी को नदी के पास विचरण करते देखा है। उसमें विलक्षण क्या था? वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। देव, तब तो यह अवश्य ही संज्ञा होगी, सूर्यदेव ने कहा। सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब यह घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी न होगी, मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई, ऐसा सूर्यदेव ने कहा। सूर्य ने पुनः कहा, सूर्यदेव ठीक कहते हैं बेटी। विश्वकर्मा बोले, मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर वर्ष विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चों सकुशल तो है ना? सूर्यदेव ने कहा, हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं। मनु, यम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब भी कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं आऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा जी ने भी अपना आशीर्वाद पुनः प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा अर्थात संध्या देवी सूर्य लोग पहुंचे और छाया और बच्चों को देखकर अति प्रसन्न हो गई। अब आइए हम लोग भगवान विष्णु के पाठ का श्रवण करते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु, स्वयं भगवान नारायण करते हैं। भगवान विष्णु को नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक हैं। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि सदैव प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों, रोगों और शत्रुओं से बचाव कर लेता है। नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 8 में वर्णित एक शक्तिशाली स्तोत्र है। इसे पढ़ने से बहुत ही लाभ होता है। इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके भी कुछ नियम हैं, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पढ़ना चाहिए, बुधवार, गुरुवार या शनिवार को पढ़ना चाहिए। इसे आप अमावस्या और पूर्णिमा पर भी पढ़ सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले, जैसे यात्रा आरंभ करना हो, कोई परीक्षा हो, नौकरी हो, व्यापार हो, इनसे जुड़ा कोई कार्य हो या भय हो, रोग हो या संकट में हो, अगर आपको कभी घर में नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो, दुश्मनों या अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा हेतु भी आप नियमित रूप से प्रतिदिन या साप्ताहिक इस नारायण पाठ का अवश्य ही पाठ करें। नारायण कवच का पाठ करने से एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा और संरक्षण भी प्राप्त होती है। साथ ही भय, बाधा, जादू टोना, नजर आदि का नाश होता है। जीवन में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। भूत प्रेत बाधा
और नकारात्मक शक्तियों से ये सदैव रक्षा प्रदान करता है। साथ ही हमारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। नारायण कवच सिर्फ एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि हर दृश्यमान और अदृश्य खतरे से रक्षा करने वाला दैवीय ढाल है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ता है, उस पर भगवान विष्णु का अभय और आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आइए रसपान करें नारायण कवच का। एक बार की बात है, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरांगनी सेवा को खेल खेल में अनायास से जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि और अग्नेय आस तथा अंकुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर उकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का भौहों के बीच में, अणा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिगंबरित करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्यपूत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे।
परम ऋषि सनंत कुमार कामदेव से, है ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण देव व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से अप्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुबल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्सलाक्षण श्री हरि उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए, जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों से अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर डालिए। शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। आप पाप सृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूम केतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रथंतर आदि साम वेदियों स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार के विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से
सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यथवतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिकी गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर चल दिए। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उनके बालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। परीक्षित, सतक्रतु इंद्र के आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार श्री नारायण कवच भी यहीं पर समाप्त हुआ। श्रोतागणों, यह थी पौष महात्म कथा का पहला अध्याय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी, आपके मन में भक्ति और विश्वास की ज्योति चली हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी का निशान दबाएं ताकि अगला अध्याय और अन्य धार्मिक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय नारायण। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।